गंभीर नहीं है, अपराध की दृष्टि से गंभीर नहीं है, आईपीसी की दृष्टि से गंभीर नहीं है, सीआरपीसी की दृष्टि से गंभीर नहीं है, गंभीर है राजनीति की दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से गंभीर हो सकता है क्योंकि वो प्रतिद्वंदिता, उसका एक शब्द उसको जेल पहुंचा गया कि मैं तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। ये शब्द ही सरकार को हिला गया, नहीं बनने दूंगा। तो ये शब्द उसके पत्रकार के मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए। जो बने, लोकतंत्र है, जो बने, जिसके हेड ज्यादा है, जिसके विधायक ज्यादा है, वो बने मुख्यमंत्री, उसे ये कहना। लेकिन ऐसा भी नहीं, किसी पत्रकार को सामाजिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक जीवन जीने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिकार देता है। और इस देश में वर्षों से, आजादी से पहले से, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भी पत्रकारों ने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या ये सत्य नहीं है पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोगों का साउथ में उत्पीड़न होता है? क्या इस बात से कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना कर सकते हैं कि कभी उत्पीड़न नहीं होता है? महाराष्ट्र में एक पार्टी राजनीतिक सत्तारूढ़ ऐसी रही जो सीधे कहती है हम पूर्वांचल के लोगों को घुसने नहीं देंगे। क्या महाराष्ट्र उनके बाप का हो गया? क्या बिहार सौतेला है? क्या आसाम, उड़ीसा, झारखंड, क्या छत्तीसगढ़ सौतेले लोगों के हैं? हमारे देश के हैं। भारत का नक्शा कागज पे खिंची हुई लकीरें नहीं है। भारत के नक्शे में 150 करोड़ लोग रहते हैं। मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ गुजरात का विकास होगा, वाराणसी का विकास होगा। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर सबका विश्वास कहाँ? क्या मनीष कश्यप को चाहने वालों का, क्या मनीष कश्यप की पत्रकारिता में विश्वास रखने वालों का विकास, विश्वास साथ मिला? नहीं मिल रहा है। सत्ता आती है, जाती है। बिहार की राजनीति की बात करें, आज जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, पिछले 6 महीने पहले बड़े दुश्मन थे, बड़े विरोधी थे, चाचा जान के लिए जान लेने की बात करते थे, आज एक साथ हो गए। तो सत्ता के लिए तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के लिए अपना कुछ कर लें, लेकिन कम से कम इस देश के पत्रकारों को तो बख्श दें। लेकिन उनको सर ऑप्शन क्या है मनीष कश्यप के पास? अब देखिए, मनीष कश्यप ने जो बात उठाई, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार के लोगों की बात उठाई। साउथ में उनके साथ गलत हुआ, महाराष्ट्र में गलत होता है, साउथ में गलत होता है, आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या कर दी जाती है, जघन्य हत्या कर दी जाती है। वो बात उठाना क्या पत्रकारिता में गलत है? अगर कोई बात उसने साथ में ये भी लिखा, मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, जांच करे, सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो इसकी जांच करे, वो इसका संज्ञान ले, देखे गलत है, सही है, क्या है। ककड़ी के चोर को आप कटारी से तो नहीं काट सकते। आपने उस पर इतनी धाराएं लगा दी। सरेंडर होने वाले व्यक्ति को दिखाया जा रहा है कि पुलिस तलाश कर रही थी, मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रेस ब्रीफिंग दी, बिहार पुलिस की। पुलिस तलाश कर रही है और वो तलाश करते करते वो सरेंडर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो अपने को आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। वो कानून में विश्वास करता है, पत्रकार है, न्यायपालिका में विश्वास करता है, न्याय में विश्वास करता है, अदालत में विश्वास करता है, अदालत के सिस्टम पर विश्वास करता है। तो आप उसको तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन माननीय अदालत पर हमें पूरा भरोसा है और माननीय अदालत ने 1 हफ्ते का रिमांड मांगा। अभी पिछले दिनों EAW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, सब कुछ खाते में है, सब कुछ पैसा खाते में है, सब कुछ रिकॉर्ड में है, तो उसके बाद किस लिए कर रहे हैं? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अपना काम करे, पैसे का सोर्स का पता करे, कहां से आया, क्या हुआ, गलत आया तो दोषी है। अगर वो पाकिस्तान से पैसा आया है, अगर चाइना से आया है तो वो दोषी है। अगर भारत के लोग उसे दे रहे हैं, बिहार के लोग दे रहे हैं, तो बिहार की मैन पावर तो पूरी दुनिया में जाती है, तो उसको तो आप अच्छा मानते हैं। तो क्या लगता है अगर कोई केस लड़े मनीष कश्यप का वकील, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद लग रही है कि राहत मिल सकती है, बेल मिल सकती है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। हमें निचली अदालत, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब पे भरोसा करना है। और बिल्कुल भरोसे की बात है, विश्वास की बात है। मनीष कश्यप अभी उन्होंने PC रिमांड मांगा था, इकोनॉमिक ऑफेंस मांग लो, सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, अकाउंट उनके सीज हैं, किस अकाउंट में कितना पैसा है। आजकल सब ट्रांजैक्शन, आज तो डिजिटल ट्रांजैक्शन मोदी जी ने कर दिया है। अब कुछ छिपा हुआ तो है नहीं, सब भेजते हैं, वो भी सामने है, जो जाता है वो भी सामने है, तो उसका वेरिफिकेशन होने दीजिए। और जो EOW ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, वो ऑनरेबल कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का दिया। उन्हें लगा कि इतना ही काफ़ी है, इतना ही पर्याप्त है। उसके आधार पर जांच हो, जांच के बाद वो प्रॉपर बेल लगाएंगे,
निचली अदालत में बेल लगाएगा, तो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अदालत उन्हें न्याय देगी, भरोसा होगा। पत्रकारों का गला नहीं घोटा जा सकता। सिर्फ पत्रकार इस देश में इसलिए कमजोर हुआ है क्योंकि पहले रात को खबर छपती थी, शाम को खबर छपती थी, अखबार छपता था और सुबह बिकता था। लेकिन आज कुछ ऐसे अखबार, माफ कीजिए, और चैनल ऐसे आ गए हैं जो शाम को बिक जाते हैं। पहले खबर बिक जाती है, फिर सुबह को अखबार बिकता है जाके। खबर बिकना नहीं चाहिए। अगर खबर सच्ची है, अगर पत्रकार इस देश का निडर है, निर्भीक है, निष्पक्ष है, तो उसकी पत्रकारिता बुलंद रहनी चाहिए। उसके पत्रकारिता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं उसकी आंच आएगी तो हम लोग यहाँ अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वकालत करते हैं। हम उसके अधिकारों के लिए पूरे देश में इस बात को लड़ाई लड़ेंगे। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में जाके आवाज उठाई, तो उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई जो दो राज्य है, जो मनीष यादव ने खबर चलाई, उससे टकराव उत्पन्न हो सकता था। लेकिन कल तेजस्वी यादव का बयान आता है, वो कहते हैं कि जितने भी गुजराती है वो सबके सब ठग है। तो फिर तो एफआईआर तेजस्वी यादव पे भी बनती है। आपको नहीं लगता जो बिहार के डीजीपी है, तेजस्वी यादव पे एफआईआर होनी चाहिए? तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर होने के लिए डीजीपी बिहार को सोचना पड़ेगा, गृह मंत्री जी को सोचना पड़ेगा, आगे 2024 का आने वाले चुनाव के लिए सोचना पड़ेगा, बहुत बिसात लगानी पड़ेगी। कब लालू यादव को छोड़ना है, कब लालू यादव को अंदर करना है, कब सीबीआई भेजनी, कब ईडी भेजनी है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और आम आदमी के साथ कभी उसे गिरफ्तार कर लो, कभी जेल भेज दो, कभी पीसी रिमांड ले लो, कभी कुछ कर दो, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। समस्या ये है। लेकिन देश की पत्रकार परिषद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट, मैंने तो कहा है, पटना हाई कोर्ट पर से सो मोटो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश के पत्रकारों के साथ अगर गलत होता है। आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, देश के पत्रकार खबरें दिखा रहे थे, वो खबरें सरकार के खिलाफ थी, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ थी, पुलिस के खिलाफ थी, तो सब एफआईआर करने लगे। पुलिस के हाथ में एफआईआर करना है, वो जिसको चाहे बंद कर दे। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की आवाज एफआईआर दर्ज की। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवाज उठाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया है मामला, तो उन्होंने सीधा स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया सारे देश के डीजीपी को कि कोरोना काल में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई भी एफआईआर हुई है, सब क्वैश होंगी, सब खत्म होंगी। और वो ऑर्डर मैंने सर्कुलेट करा था सारे डीजीपीज को, क्योंकि तब वो हुआ जाके, क्योंकि पत्रकार दिखाएगा कि एम्बुलेंस में मर रहा है व्यक्ति, पत्रकार दिखाएगा सड़क पे व्यक्ति मर रहा है, तो उसको ना दिखाया जाए। पुलिस कहती नहीं दिखाओ, डॉक्टर कहते नहीं दिखाओ, सरकार कहती मेरी सरकार मत दिखाओ, बिहार में मत दिखाओ, उत्तर प्रदेश दिखाओ जाके। योगी क्या कहते, योगी जी कहते यहाँ मत दिखाओ, दिल्ली दिखाओ जाके, दिल्ली केजरीवाल कहते यहाँ मत दिखाओ, हरियाणा दिखाओ जाके, खट्टर दिखाओ। आपको बताऊं, जैसे कि डेड बॉडी नाले से निकलती है ना, जब नाले में बह रही होती है, तो सच्चो उस नाले वाले जो रिडक्शन को पता चलता है कि डेड बॉडी इधर आ रही है, वो कहता है आगे बढ़ा दे, इस डेड बॉडी को आगे बढ़ा दे, अपने इलाके से हटा दे, दूर हटा दे। दूसरा सोचता मेरे में आगे और आगे बढ़ा दे, और आगे बढ़ा दे। उस डेड बॉडी की शिनाख्त करना, अपराधी को पकड़ना, मुलजिम को पकड़ना, वो किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका भतीजा है, किसका चाचा है, ये जानने का प्रयास इस देश का सिस्टम नहीं करता है, सरकार नहीं करती है, और वो आगे आगे बढ़ाते रहो। तो इस तरह से अपने